उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। तो अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। मेरे अजीजों, ये जो दूसरा हवाला तलावत किया गया है, इसको तलावत करने का मकसद या इस हवाले को यहाँ पढ़ने का मकसद ये है ताकि हम जान सकें कि माँ बाप की इज्जत करना या एक अच्छी औलाद की तरह जिंदगी गुजारना ना सिर्फ इसके बारे में नए अहदनामा में हमें ताकीद की गई है, बल्कि इसके साथ साथ जब खुदा ने अपने कवानीन, अपनी शरीयत अपने लोगों को दी, तो उसमें खुदा की इबादत के हवाले से जो कवानीन थे, उनके बाद जो सबसे पहला हुक्म खुदावंद ने दिया वो माँ बाप की इज्जत करना है। और मेरे अजीजों, जो हवाला इससे पहले हमने तिलावत किया, इसकी 6वां बाब उसकी पहली 4 आयत, इस हवाला में हम देखते हैं कि वही हुक्म जो खुदा ने अपनी कौम को दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत करे, उसी हुक्म के साथ उसमें और ज्यादा निखार पैदा किया गया। और उसके साथ साथ जहां औलाद को उसकी जिम्मेदारी बताई गई है, वहीं माँ बाप को भी उनकी जिम्मेदारी से आगाह किया गया। और लिखा है 4वीं आयत में, और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ये जो 2 अहकामात, एक औलाद के लिए और दूसरा हुक्म वालिदैन के लिए, जो 2 नसीहतें हैं, जो 2 तलकीन की गई है, ये बिल्कुल उसी असूल पर है जिसको हम गिव एंड टेक कहते हैं। बेशक हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि वालिदैन की इज्जत करें। बेशक हम बच्चों को ये बताते हैं कि अगर उन्होंने इस दुनिया में तरक्की करनी है, अगर खुदावंद की नज़र में उन्होंने मकबूल ठहरना है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, हम सब औलाद वालों के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें ये भी मालूम हो कि वो इज्जत हासिल करने के लिए, अपने बच्चे को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करे, वो अपने साथी की इज्जत करे, उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन अपने फराइज़ कलाम के मुताबिक पूरे करें। और जब हमने हमारा काम किया तो वाज़ेह तौर पर लिखा है, खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। तो मेरे अजीजों, जहां पर बच्चों पर फर्ज लागू होता है कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करें, वही के वालिदैन का भी फर्ज है कि वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो ऑटोमेटिकली अपने वालिदैन की इज्जत करें। और इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो हमें मिलती है वो खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल है। और कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है, और वो अपने वालिदैन का फरमाबरदार है। और इसकी क्या वजह है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश मुक़द्दसा मरियम ने इस तरह से की थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी थे, आप उनकी इलाही क्वालिटीज को एक तरफ रखें और एक इंसान होते हुए सोचिए कि जब वो सलीब पर भी थे, तब भी उन्हें अपनी माँ का ख्याल था। और ये उस तरबियत का नतीजा है जो कि मुक़द्दसा मरियम ने अपने बेटे की दी थी। और मेरे अजीजों, यही चीज, यही बात आज हम पर भी लागू होती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली हमारी इज्जत करें। और उसका तरीका कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खुदावंद के कलाम में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर
जरूरत इस बात की है कि जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं तो हमें ये देखना है कि वो तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है। आज अगर हम यहाँ पर संडे स्कूल के प्रोग्राम में मौजूद हैं, 3 चर्चेस के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरे अजीजों इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी किरदार है वो आप वालिदैन का है। अगर घर से वालिदैन की तरफ से बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक ना हो तो फिर ये हो नहीं सकता कि बच्चा किसी भी सूरत अपने चर्च में एक्टिव हो। और इसकी बहुत सी जिंदा मिसालें मौजूद हैं। आज अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ एक खुदा का खादम होते हुए, यूपी चर्च का बिशप होते हुए, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है संडे स्कूल। मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मैं खुद संडे स्कूल की पैदावार, आपके फादर साहब ये भी संडे स्कूल की पैदावार है। और बहुत से पासवान संडे स्कूल की ही वजह से खुदा उनकी खिदमत में आगे आते हैं। लेकिन एक बच्चा जो कि 4 से 6 साल का हो, 8 साल का हो, वो कभी अपने शौक से, अपनी मर्जी से संडे स्कूल नहीं जाता। उसके लिए जरूरी है कि उसके वालिदैन उसको संडे स्कूल लेकर जाए। और अगर वो नहीं जाता तो जरूरी है कि सख्ती के साथ उसको संडे स्कूल भेजा जाए। और जब हम लोग अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं, जब संडे स्कूल में खुदा का कलाम अपनी एज के लिहाज से सुनते हैं, तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो दुनियावी तौर पर तरक्की करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। आज भी संडे स्कूल में सीखा हुआ 23 ज़बूर, 100 ज़बूर, यशायाह 53 बाब, मसीह के जिंदा होने के तमाम वाक़या, मसीह के पैदाइश के हवाले से वाक़या, आज भी अगर ये हमारा जात जुबानी हमें याद है तो उसकी बहुत बड़ी वजह है संडे स्कूल। और उसकी वजह यह है कि हमारे वालिदैन ने हमें सख्ती से संडे स्कूल भेजा। और इसमें एक और चीज भी है कि अगर बच्चा खुद नहीं जाता और पादरी साहब या एल्डर साहिबान या चर्च के दीगर जो अहदेदारान हैं अगर उनको सख्ती से लेकर जाते हैं, तो हमारे वक्त में पेरेंट्स माइंड नहीं किया करते थे। मैं खुद इनाम सर आपके दुआ है पादरी नाम कि मैं खुद सोटी मेरे घरों में घुस जाता था कि अपने बच्चों को बाहर निकालने संडे स्कूल का टाइम हो गया। लेकिन आज बहुत सी कलीसियाओं, आज बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि वालिदैन इस चीज का बुरा मनाते हैं कि चर्चेज में हमारे बच्चों पर सख्ती की जाती है, कलाम सिखाने के हवाले से उन पर सख्ती की जाती है। और यही वजह है कि आज जनरल तौर पर देखा जाए, अगर पूरी पाकिस्तानी कलीसिया को देखा जाए, तो जो रूहानी तरक्की है वो कम हो रही है, बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर हम रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर अगर हमें तरक्की करनी है तो लाजिम है कि हम अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने बच्चों को संडे स्कूल जरूर भेजें। हमारे लिए लाजिम है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे बच्चे संडे स्कूल जाएं, संडे स्कूल के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हिस्सा लें, और इसी तरह से हम लोग एक मजबूत कलीसिया बना सकते हैं। जब तक वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे, जब तक वालिदैन बच्चों की तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं करेंगे, जब तक वालिदैन बच्चों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक नसीहत नहीं देंगे, तब तक मेरे अज़ीज़ों कलीसिया का तरक्की करना नामुमकिन है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर संडे स्कूल के प्रोग्राम में मौजूद हैं। इन्हीं में से बहुत से बच्चे, खुदावंद करेगा कि अगर इसी तरह से वालिदैन इन बच्चों को उनकी तरबियत कलाम के मुताबिक करते रहे, अगर इसी तरह चर्च
को चलाते रहे, तो इन्हीं बच्चों में से बहुत से बच्चे खुदा के खादिम जरूर बनेंगे, बहुत से बच्चे इस कलाम मुकद्दस के आलिम जरूर बनेंगे। लेकिन जरूरी है कि इस एज में, इस वक्त वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि सब कुछ बच्चों पर या चर्च पर डालते हैं, इससे वालिदैन का काम खत्म नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हमें कलीसिया को तरक्की देनी है, अगर हमें एक कौम के तौर पर अपने आप को आगे लेकर चलना, रूहानी और दुनियावी तौर पर तरक्की करनी है, तो फिर लाजिम है कि वालिदैन अपने फर्ज को समझें और अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के ऐप मुआफिक करें, बच्चों को चर्च लेकर उनको संडे स्कूल में भेजें, ताकि हम एक मजबूत मसीही कलीसिया बन सके। खुदा को बरकत दे और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल